प्रणाम। हम में से सभियों के ऊपर ना कुछ कुछ गलत संस्कार भी हो चुके हैं। और गलत संस्कार किनके? जिन्होंने स्वयं के जीवन में सिर्फ डिप्रेशन या नैराश्य देखा हो, और उन्होंने जो हमें बताया उसी को हमने प्रमाण मानकर अपने जीवन की तरफ देखना शुरू किया। हमें ऐसे कहा गया है कि परमेश्वर के पास हमें जाना है, इस जीवन में कोई मतलब नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। ये सारी की सारी गलत बातें हैं। ऐसा कोई उपनिषद कहता नहीं है। मैं आगे आगे उपनिषदों के बारे में बहुत कुछ कहने वाला हूँ। और यह जो ज्ञान की अपार गंगा है, जो सकारात्मकता से भरी हुई है ना, इसे ही हमें बांटना है। देखिए, ईश्वर के प्रति एक ईश्वर का वर्णन है कि ईश्वर माता स्वरूप है। एम आई राइट? परमेश्वर भगवान ये माँ की तरह है। अभी देखो, माँ की अगर तरह हम मान लेते हैं तो हमें साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि जो भी माँ के साथ विशेषण है या उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी स्पेशलिटीज है, वो परमेश्वर को भी लगती है। करेक्ट? और एक कहावत है, अगर बच्चा रोएगा नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं, तो माँ भी नहीं देती है। देखो, अगर बच्चा शांत है, खेल रहा है, वो कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो माँ कहेगी इसको भूख नहीं लगी है, क्यों देना इसे, खाने दो, जब आएगा समय तब ले लेगा। लेकिन अगर बच्चे के पेट में भूख है और वो नन्हा सा बच्चा अगर रो लेता है माँ को देखकर, जोरों जोरों की आवाज में जब रोता है, तब माँ को पता चलता है अरे मेरे लाडले को, मेरे नन्हे को कुछ भूख लगी है, उसे कुछ देना चाहिए। माँ भी तब तक नहीं दूध देती है जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। क्यों ना ईश्वर के पास मांगे। और मांगना भी तो क्या है, देखो उपनिषदों ने क्या मांगा, बहुत ही बढ़िया। मुझे बुद्धि भी दे, यानी मुझे ज्ञान भी दे, और मुझे धन भी दे। हाँ, क्यों ना हम जोरों शोरों से प्रार्थनाओं में ये क्यों ना मांगे, परमेश्वर तू सनातन है, तू सदैव है, मैं तो शांत हूं, तू अनंत है। अरे हे ईश्वर, तू सागर की तरह है, मैं गागर से भी छोटा हूं। तो मैं अगर सागर के पास खड़ा हो जाऊं तो क्यों ना मैं छोटी सी गागर क्यों ना मांगू तुझसे। अगर परमेश्वर एक बहुत ही बड़े नीले आसमान की तरह है, तो उस आसमान से एक मुट्ठी भर का आसमान मैं क्यों ना मांगू। अगर परमेश्वर अपार धन का स्वामी है, तो क्यों ना मैं उसमें से कुछ मांगू। धन क्यों ना मांगू, कीर्ति क्यों ना मांगू, सब कुछ मांगू। अगर इस धरती पर मैं आया हूं तो मैं सब कुछ पाना चाहूंगा, इस परमेश्वर से हर चीज मांगूंगा। अगर परमेश्वर मेरी माँ की तरह है तो मेरा हक बनता है मैं अपनी माँ के पास मांगू। परमेश्वर अगर मेरे पिता की तरह है तो पिता की संपत्ति के ऊपर हर बच्चे का, हर लड़की का हक अर्जित होता ही है, तो क्यों ना मैं मांगू। आज से हर रोज, हर दिन इसी प्रकार से सोचो कि सारी की सारी समष्टि परमेश्वर स्वरूप है, और जो भी मैं प्राप्त करने वाला, जो भी मैं पाने वाला इस समष्टि से, वो मेरा हक है। जो भी मैं चाहता हूं या चाहती हूं, वो मेरा हक है। अगर ये समष्टि, अगर ये ईश्वरमय है, अगर ये पूरा का पूरा समूचा विश्व ही परमेश्वर है, तो मैं अगर विश्व की, परमेश्वर की संतान हूं, तो मेरा हक बनता है अपने माँ के पास, अपने पिता के पास मांगने का। और जब मैं मांगता हूं तो थोड़ा शर्माता हूं मेरे माँ बाप के पास मांगते समय। क्यों शर्माऊं, मेरे अपने माँ बाप है। तो उसी तरह परमेश्वर को एक बार देखकर, आवाज देकर देखो, अपने भीतर ही है वो परमेश्वर। उसे आवाज देकर कहो, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे स्थैर्य चाहिए, मुझे सुरक्षितता चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। और मैं ये चाहता हूं, ये मांगता हूं, हे परमेश्वर, जो मेरे भीतर है, जो मेरे भीतर भी है वैसा ही बाहर भी है, उसी परमेश्वर से मैं मांगता हूं या मांगती हूं कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो तेरे पास है। अगर तेरा विश्व संपूर्ण है, परिपूर्ण है, तो मुझे भी परिपूर्ण होने दे, मुझे भी संपूर्ण होने दे। मैं भी उस परमेश्वर का अगर पुत्र या पुत्री हूं, तो मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो जो किसी भी संतान को अपने पिता से या माता से प्राप्त होता। आज से मन में यही विचार लेकर दिन भर घूमते रहो। हो सके तो 6 बार इसे सुनो। जब भी सुनोगे, जोरों शोरों से अपने भीतर में आवाज दो, हे समष्टि, हे विश्व, समूचा विश्व, मेरा भी हक बनता है इस विश्व में, मेरा भी एक हिस्सा है, वो हिस्सा मुझे चाहिए, और मेरा हिस्सा बहुत बड़ा है। हम मेहनत कश इंसान जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इसी तरह परमेश्वर के पास मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। और परमेश्वर को माता या पिता के स्वरूप में देखो, हक से मांगो। यस, हक से मांगो, उस ईश्वर के पास हक से मांगो।